प्यारे भाई बहनों को पंडित दीपक शास्त्री का नमस्कार। आप सब कैसे हैं? 2 साल के बाद मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। इच्छा तो नहीं था कि मैं पुनः चैनल पर आऊँ, लेकिन गुरुदेव की आदेश से पुनः हमें आप सब के बीच आना पड़ा। भाई बहनों, हमारे साथ आप सब भी दोहराएं, जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त। मित्रों, क्या हम या आप सब में कोई बूढ़ा होना चाहता है, रोगी होना चाहता है, कोई मरना चाहता है? शायद एक ही सवाल आएगा, नहीं नहीं। लेकिन मित्रों, जब से धरती है तब से लोग पैदा हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। यहाँ तक कि कोई वस्तु अस्थाई नहीं, सभी कुछ यहाँ पैदा होता है, बनता है एवं समाप्त हो जाता है। यहाँ तक संपूर्ण ब्रह्मांड समय समय पर विनाश को प्राप्त होता रहता है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम अपने जन्म से यही सुनते आए, सभी को एक न एक दिन मरना है। बस यही कंसेप्ट दिमाग में घर कर गया। और ऐसे ऋषि मुनि जो हजारों साल इस धरा पर जिंदा रहे, वो भी आगे और प्रयास नहीं किए, अपना लक्ष्य तक रहकर शरीर छोड़ दिए, क्योंकि उनके दिमाग में यही भाव था कि अब अगर हम शरीर और धारण करते हैं तो परमात्मा और प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। ऋषि मुनियों का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार कर लेना था और अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित कर लेना था। आगे की प्रक्रिया वहीं रुक गई। हमारा भारत तो त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा आज से रहा है। हमारे यहाँ जो जितना भी पुरुष और माँ बहनें जितना ही महान हुए, वो उतने ही जल्दी अपने शुभ कार्य को करके निकल जाना चाहते थे। इस धरती पर उनका लंबे अवधि तक जिंदा रहने का इच्छा ही नहीं था। हमें बचपन से यही पता है, 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। संसारी जन शरीर और भौतिकता को महत्व दिया करते हैं, त्यागी तपस्वी नहीं। सृष्टि के निर्माण की शुरुआत में धरती के लोग अजर अमर ही थे, लेकिन परमपिता परमात्मा मृत्यु का नियम बाद में लाए। उसका भी कारण था। ऐसा नहीं है मरने के नियम सृष्टि के प्रारंभ से हो, ऐसा बाद में हुआ। बहुत सारे नियम मनु और शत्रुपा, हम सब जिनके संतान हैं, तब से बना। रही बात जहाँ हम आप हैं, इसे मृत लोक कहा गया। यहाँ पैदा होते हैं, मरते भी हैं, लेकिन हमारे काफ़ी ऋषि मुनि सतयुग से जिंदा हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। जो हमारे सनातन धर्म में अष्टजीवी हैं, उनमें वो पावर है कि प्रलय आने के बाद भी वो बने रहेंगे। मित्रों, सभी देवी देवता का अपना लोक होता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, विष्णु जी का वैकुंठ लोक, नागलोक, असुर लोक, गंधर्व लोक। मतलब जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, वैसे सभी का अपना अपना लोक है। जीवधारी सभी तो हैं, निर्जीव कोई नहीं। लेकिन शंकर जी का लोक, शिवलोक, कैलाश पर्वत पर ही है। शंकर भगवान
आज भी, आगे भी और सनातन से धरती पर ही विद्यमान हैं। और जितने भी ईश्वरलीन ऋषि मुनि हुए या तो हैं या अपनी मर्जी से शरीर का त्याग कर परमात्मा में समाहित हो गए और जब चाहेंगे समय पर इस धरा पर जन्म लेकर सनातन धर्म को प्रकाशित करते रहेंगे। आत्मा तो अजर अमर है ही, अपने शरीर को प्रलय होने पर भी रखा जा सकता है। इसका सीधा उदाहरण मार्कंडेय ऋषि हैं, जो प्रलय आने पर भी बने रहते हैं। भाइयों बहनों, एक एक दो होता है। अगर मार्कंडेय ऋषि मृतलोक में अजर अमर हैं तो आप क्यों नहीं? सिद्धांत सब पर एक ही लागू होता है। हनुमान जी, परशुराम भगवान, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुलस्त ऋषि, अश्वत्थामा, महाभारत के कई पात्र, कृपाचार्य, व्यास जी अजर अमर हैं। कलयुग में अजर अमर परम सूरवीर आल्हा को भी कहते हैं। बनारस के क्रिया योग के जनक लाहिड़ी महाशय के गुरु 5000 वर्ष से जीवित हैं और जब तक चाहेंगे रहेंगे। सिद्ध आश्रम के परमाचार्य सच्चिदानंद जी कई हजार वर्ष से विद्यमान हैं। हम आपको नाम मात्र जानकारी दे रहा हूँ। रामचरितमानस के काकभूषुंड जी और लोमस ऋषि कल्पांत तक अजर अमर ही हैं। हजारों की संख्या में ऋषि मुनि तपस्वी आज भी अजर अमर होकर या अपनी योग सिद्धियों के बल पर सूक्ष्म रूप से धरती पर विचरण कर रहे हैं या फिर अपने आप को उस परमात्मा में समाहित कर लिए परम तत्व को पहचान कर शरीर को छोड़ दिए। ऐसा नहीं है यह केवल इन्हीं महात्माओं के लिए लागू होता है, अपितु सभी प्राणी के लिए लागू होता है। इस ब्रह्मांड में शिव जी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, समस्त प्राणी के रक्षक संहारक हैं। अजर अमर होने का विज्ञान उन्हीं के पास है। माता पार्वती जी को सर्वदा अमर का विज्ञान रहस्य देने के लिए अमरनाथ गुफा को चुना गया, जो एक निर्जीव अंडे में जीव हो गया। महर्षि आचार्य शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा बहुत से असुरों को, मरे हुए असुरों को जिंदा कर दिया करते थे, अपने शिष्यों को जिंदा कर दिया करते थे। यहाँ के कितने संत महात्मा यहीं 300-400 वर्षों में ही ऐसे हुए हैं जो मरे हुए इंसान, हाथी आदि को जिंदा किया। या सभी संत महात्मा जो मरे को जिंदा किए, वो चाहते तो आज भी जिंदा रहते, लेकिन उनका शरीर या भौतिकता से मतलब नहीं था। अपनी आत्मा का बोध करके परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही उनका परम लक्ष्य था। यहाँ मृतलोक में केवल इंसान ही नहीं, जीव जंतुओं में, वृक्षों और सरी सर्पों, जानवरों में भी अजर अमर हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, वीडियो अधिक समय का हो जाएगा, अब हम अपने शब्दों का यहीं विराम देता हूँ। यदि आप सब विस्तार से अजर अमर हुआ जा सकता है इस रहस्य को जानने के इच्छुक हैं, तो फिर काफ़ी मात्रा में आप सब कमेंट से करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सब भाइयों को पुनः नमस्कार। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।